इतनी कृपा हो, इतनी कृपा हो दया सागर, एक दुनिया की सबसे ताकतवर चीज, दुनिया की सबसे ताकतवर चीज है लोहा। बोलो जम के सही है कि गलत है? उसी की तलवार, उसी की बंदूक, उसी की गुप्ती, फावड़ा, कुदाली, काटने के औजार, सब उसी। दुनिया की सबसे ताकतवर चीज है लोहा, पर लोहे से भी ताकतवर है अग्नि। जो अग्नि लोहे को भी पिघला देती है, और अग्नि से भी ताकतवर है पानी, जो 2 मिनट में उसको ठंडा कर देता है। और पानी से भी ताकतवर है मनुष्य, जो गिलास में भर के गटागट पी जाता है। सही है कि गलत है? बोलो तो। सबसे ज्यादा ताकतवर लोहा, लोहे से ज्यादा ताकतवर अग्नि, क्योंकि अग्नि लोहे को गला देती है। अग्नि से ताकतवर पानी, क्योंकि पानी अग्नि को बुझा देता है, ठंडा कर देता है। और पानी से भी ताकतवर है मनुष्य, जो गिलास में भरकर, लोटे में भरकर उसको डकर डकर पी जाता है। और मनुष्य से भी ताकतवर है बीमारी, जो मनुष्य को निगल जाती है। उस बीमारी से भी ताकतवर है मेरा शंभु, जो उसको मार कर भगा देता है। उससे भी ताकतवर मेरा शंकर, उसको मृत्युंजय कहते हैं, महामृत्युंजय। मृत्यु को भी जो जीत रहा हो, मृत्यु पर भी जो विजय प्राप्त कर रहा हो, मृत्यु। मेरा एक निवेदन, बहुत सुंदर भाषण। आपको डॉक्टर बोल दे कि आपकी किडनी गड़बड़ हो गई, आपका लीवर गड़बड़ हो गया, आपको कैंसर जैसा रोग हो गया है, आप बहुत बड़े रोग से ग्रसित हो गए हो, आपके शरीर में कोई बड़ी बीमारी आ गई है। निवेदन है माताओं से, वो अपने उल्टे हाथ में रुद्राक्ष की 3 मुखी रुद्राक्ष ले लो। कितना मुखी रुद्राक्ष? या 5 मुखी रुद्राक्ष, छोटे मन का, छोटा मन का, ज्यादा बड़ा नहीं, ऐसा कोई छोटे मन का रुद्राक्ष ले लो। उस रुद्राक्ष को अपने हाथ में माला में लपेट ले। उसमें 141 मन के होना चाहिए। कितने? जम के बोलिए जरा। 141। और पुरुषों से निवेदन है, आपको अगर बीमारी है तो आप अपने सीधे हाथ में लपेटना चालू करें। महाराज, भोजन भी करेंगे तो रुद्राक्ष का हस्त कमल हमारे भीतर जावे। पानी भी पिए तो रुद्राक्ष का, जैसे तुलसी, तुलसी की माला, तुलसी का मन का हाथ में नहीं लपेटा जाता। ध्यान देना बहुत अच्छी तरह से। तुलसी का मन का, तुलसी की माला को हाथ में नहीं लपेटा जाता। तुलसी की माला गले में होना चाहिए, या फिर जिस झोली में हम भज रहे हैं, जप रहे हैं, तुलसी की माला वहां हो। क्यों? तुलसी अगर गले में रहेगी, हम पहने रहेंगे, रोज हम गंगा नहाने नहीं जा सकते, सरयू, यमुना, मंदाकिनी, नर्मदा नहाने नहीं जा सकते, तो जो हम बाथरूम में भी स्नान करेंगे, वॉशरूम में भी जाएंगे, और अगर बाल्टी में से 1 लोटा डब्बा, 1 पानी लेकर हमने अपने शरीर पर डाला, तो वो तुलसी पर लगकर जब शरीर पर आएगा तो सारी नदियों के स्नान का पुण्य इस मनुष्य देह को अपने आप मिल जाएगा। इसलिए तुलसी गले में हो। पर रोग मुक्ति के लिए होना चाहिए, रुद्राक्ष भी गले में होना चाहिए, मना नहीं है। आपको जो भी तकलीफ है, क्योंकि भगवान शंकर के नयन अश्रु से रुद्राक्ष का पौधा उत्पन्न हुआ, और माता पार्वती के नयन अश्रु से बेलपत्री का पौधा उत्पन्न हुआ। दोनों ही विशेष, दोनों ही श्रेष्ठ। रुद्राक्ष का वृक्ष और तुलसी का पौधा, दोनों ही श्रेष्ठ। पर शास्त्र कह रहा है
रुद्राक्ष पहनो, एक मुखी से 14 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं, शिव महापुराण में लिखा है। स्कंद पुराण में एक मुखी से 16 मुखी तक लिखे। एक एक रुद्राक्ष का अपना अपना काम है। विद्याध्ययन के लिए 3 मुखी, रोग मुक्ति के लिए 5 मुखी, बीपी के लिए 10 और 11 मुखी, शुगर के लिए भी। तो ऐसे सबका अपना अपना एक क्रम है महाराज, सब पर प्रयास करो। अब एक नया प्रसंग लोगों के मन में आ जाता है कभी कभी, महाराज जी क्या स्त्री शंकर भगवान का पूजन कर सकती है? क्यों नहीं? क्या शंकर भगवान के शिवलिंग का स्पर्श कर सकती है? क्यों नहीं? क्या शंकर भगवान पर जल चढ़ा सकती है? क्यों नहीं? क्या हमारे घर के अंदर हम शिवलिंग रख सकते हैं? क्यों नहीं? रखो, पर निवेदन है, घर में चाहे तुम ठाकुर जी रखो, घर में चाहे तुम नारायण रखो, घर में चाहे तुम कृष्ण रखो, घर में चाहे तुम राम रखो, घर में चाहे तुम शिवलिंग रखो, घर में चाहे तुम गणेश, देवी, भवानी, तुम्हारी मर्जी पड़े वो रखो, पर कोई भी देवी देवता घर के अंदर इस हाइट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। पृथ्वी पर अपना हाथ रख कर देखना, इस अंगूठे को खड़ा कर कर देखना, इतनी बड़ी आकृति की मूर्ति घर के अंदर अच्छी रहती है। इससे बड़ी अगर होती है तो उसको सेवा की मंदिर जैसी जरूरत पड़ने लगती है, फिर मंदिर जैसी सेवा चाहिए। इतने बड़े अगर ठाकुर जी होंगे, इससे इसके नीचे भी और छोटे से छोटा, जितना छोटा होगा, जितना पहले के जमाने के जो सासुओं के हाथ के भगवान है, यहां बहुएं बैठी हैं बहुत सारी, उनको मालूम होगा, तुम्हारी सासुओं के हाथ के जितने भगवान होते थे वो इतने से होते थे, इतना छोटा छोटा। तो क्या सास पगली थी? अरे बोलो तो सही, कि उसमें अकल नहीं थी कि पागल थी? नहीं, वो बड़ी चतुर थी, उसको मालूम है। तो फिर सास क्या करती थी? पहले के समय में इतने इतने से भगवान होते थे, उसको कपड़े तक नहीं पहनाती थी, ऐसे ही नंगा धर देती थी, ऐसे ही नंगा। और भगवान को भी खूब कृपा बरसाता था। उसका कारण क्या था? क्योंकि सास को ये मालूम था बच्चा जितना छोटा होता है, माँ उसको कैसा भी पटक दे, कैसे भी खिला दे, दूध पिला के पटक दिया, वो खेलता रहा, उसके पास में झुनझुने रख दिए। अब वो चड्डी पहना तो ठीक, कपड़े पहना तो ठीक, नहीं तो नंगा पुंगा ही पड़ा है। ये पुराने जमाने की माताएं जानती थी जितनी मूर्ति छोटी होगी उसको सेवा कम करना पड़ेगी, उसको वस्त्र, आभूषण, मुद्रा, भोजन सामग्री ये सब कम देना पड़ेगा। क्योंकि बच्चा जितना छोटा होता है उसको सेवा में थोड़ा सा कम लगता है। बच्चा बड़ा होते चले जाता है, उसकी पसंद के कपड़े लाओ, उसके सामान उसकी पसंद का होना, उसकी पसंद का भोजन बनाओ, उसकी पसंद का ये लाओ, उसकी पसंद का गादी, तकिया, रुमाल, ये सब उसकी पसंद का लाओ। तो बूढ़ी बूढ़ी माताएं जो होती थी बड़ी चतुर होती थी, वो छोटे ठाकुर जी रखती थी, बिल्कुल छोटा। तो कई कई माताएं तो कह देती थी, बता इतना सा कि वो आग भी नहीं लगे, ना श्रृंगार हो। अब बहुओं तो समझदार हो गई, बहुओं ने कहा कि भाई ना तो श्रृंगार होता ना सेवा होती। तो कहीं भागवत जी में सुन लिया कि सबके ठाकुर जी बड़े सुंदर सुंदर हैं, तो वो भी वृंदावन घूमने गई, वहां से ठाकुर जी लेके आ गई। अब जो पुराने ठाकुर जी थे वो धरे इंतजार कर रहे कि जितनी सेवा तू उसकी कर रही है उतनी मेरी कर लेती, तो मैं ना जाने कितने सालों से तेरे घर में बैठा हूं, तुझे कब का निहाल कर देता, कब का कृपा बरसा देता, कब की करुणा कर देता। पर दिक्कत तो इतनी सी है नहीं, सास की चीजें अच्छी कहां लगे, सास की नसीहत किसी को अच्छी नहीं लगती, पर बसियत अच्छी लगती है। दिक्कत तो यही अड़े, बात तो तकलीफ तो यहां अड़ी पड़ी है। बहुत सीधी होती है सासू, बहुत सीधी होती है साहब। उसके छोटे छोटे भगवान सबको धर लेते हैं, सब सारा देवता बैठा, एक भी कपड़ा नहीं पहना, इतनी सी शक्कर लेके आती, सबका मुंडा मुंडा लगा देती। दिया लेके बैठ जाती, एक एक देवता की अलग अलग आरती उतारती। एक एक देवता, फोटो में राम जी, हनुमान जी, लक्ष्मण जी, तो उनको भी देख देख के उतारेगी, राम जी की अलग,
भगवान बड़े प्रसन्न होते, बड़े प्रसन्न। और ये आज की एक ही दिए को उठा के हाथ में घंटी, तन मन धन सब कुछ तेरा। भगवान मन में सोच रहे, मुंह से बोल रही पर घंटी नहीं बजा रही, ठेंगा दिखा रही। भगवान के जरूर रही है, तन मन धन सब कुछ तेरा। जितना छोटा, मना नहीं है, खूब सेवा करो, पर जितनी छोटी प्रतिमा घर के अंदर होगी उतना सुख होगा। प्रतिमा अंदर से पोली नहीं होना चाहिए। कोई भी मूर्ति, गणेश हो, लक्ष्मी हो, देवी हो, देवता हो, शंकर का शिवलिंग हो, अंदर से पोला ना हो। अगर मूर्ति पोली है तो उसमें मेन भरकर, मोम पिघलाकर भरकर उसको ठोस करो, पर उसको पोली नहीं रखना। घर में अगर मूर्ति पोली होगी तो घर में 10 लोग भी कमा ले तो भी घर में पैसा टिकेगा नहीं। एक आएगा, 2 जाएगा, फिर आएगा, फिर जाएगा, फिर आएगा, फिर जाएगा। घर में पैसा टिकने वाला नहीं है। मूर्ति ठोस होना चाहिए, मूर्त में ठोस। ये उसी में का हाल है जैसे घर में रखा हुआ लोटा, पानी का जो लोटा होता है, कलश। अगर खाली कलश आपने अलमारी पर रखा है तो उसमें कुछ ना कुछ होना चाहिए। सीधा रखा है था, इसलिए हमारे यहाँ कलश को, पहले की माताओं को देखा होगा, जब मटका होता था पानी का, जब ठंड आ जाती थी तो उस मटके को छत पर या कहीं पे भी ले जाके उल्टा रखती थी, सीधा नहीं। उस मटकी को, उस हंडे को, उस मटके को उल्टा रखा जाता है, सीधा नहीं। ये उसी में का हाल है। अगर घर में लोटा रखा हुआ है तो उसमें जल होना जरूरी है, चावल होना, कुछ भी हो उसके अंदर कुछ ना कुछ। अगर सीधा रखा है तो हो, और अगर उल्टा रखा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। शिव आराधना में सुख का अनुभव वो होता है कि आप शरणागति के बिंदु को, भगवान को चरणारविंद में समर्पित करो, पर उसमें तुम्हारे मन का जो भाव हो, मूर्ति जितनी छोटी हो, जितना भाव आनंद में हो, समर्पित। ब्रज में एक संत हुए जो कदमखंडी के पास में निकल के जा रहे थे। उनकी जटा उस वृक्ष से उलझ गई, वो सुलझा सुलझा के रह गए, नहीं सुलझी, वहीं बैठ गए। किसी ने कहा बाबा जी हम सुलझा दें? बाबा बोले काय को सुलझा दें, अब जिसने उलझाई वो सुलझा, जिसने उलझाया है वो सुलझा। बाबा जी लाओ हम सुलझा देते। नहीं नहीं नहीं, जिसने उलझाया वो सुलझाएगा। बट बाबा तप में लीन हो गए, साधना में लीन हो गए, कई साल निकल गए, कुछ नहीं खाते। तब भगवान को दया आई, मेरा ठाकुर दौड़कर एक बच्चे के रूप में आया, बाबा ला तेरी जटा में सुलझा दूं। बाबा बोले तुम कौन? तो क्या, जिसका तू स्मरण करता है वही निकुंज नाथ कुंज बिहारी कृष्ण, वही तो मैं हूं। नहीं 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 नहीं, तुम जाओ यहां से, हमें तुमसे नहीं सुलझवाना। फिर वापिस आए, बाबा लाओ मैं सुलझा दूं। नहीं नहीं नहीं, आपसे नहीं सुलझवाना, चलो जाओ। तो बाबा तुम किससे सुलझवाओगे? तो संत ने कहा ये जो जटा उलझी है, जटा मेरी है, उलझी कदम में है, एक अकेले के बस की नहीं है सुलझाना, दोनों आओगे तब सुलझा पाओगे। मतलब संत ये जानते थे कि मुझे अकेले कृष्ण का दर्शन नहीं करना, मुझे राधा और कृष्ण का दर्शन करना है। और एक बार यदि राधा और कृष्ण का दर्शन हो गया तो ये बड़ी उलझी रहे पर जीवन सुलझा सा हो जाएगा, जीवन सुलझ सा जाएगा। ये बड़ी उलझी, जीवन सुलझ सा। पीछे वाली माताओं आपको अगर नहीं दिखता हो तो आप इस साइड आके बैठ जाओ, इधर साइड में आ जाइए आराम से, इस साइड आ जाओ, इस साइड खाली है।
जीवन सुलझा सा, और जीवन की सुलझता, जीवन का सुख का मूल, जीवन का आनंद का मूल वो परमात्मा की शरणागति है। महाराज करो सेवा, लोगों के मन की भ्रांतियों को निकालिए। शिव की आराधना कर सकते हो, शंकर की पूजन कर सकते हो, शंकर पे जल चढ़ा सकते हो, शंकर का स्मरण कर सकते हो। खूब करो, दिल से करो, शिव मिलेगा, शंकर मिलेगा, जरूर मिलेगा। और कल वाला भजन याद कर लो, भोला नहीं है दूर, भजन करो भोला मिलेगा। वो दूर नहीं है, मिलेगा। उज्जैनी नगरी में एक राजा चंद्रसेन रहते थे, और वो राजा चंद्रसेन भगवान शंकर के भजन में डूबने वाले, शिव का स्मरण करने वाले, शंकर के नाम का स्मरण करने वाले, मस्ती में डूबे। अब इतना शिव का भजन करते कि एक दिन उनकी जो मित्रता है शंकर भगवान के गण मणिभद्र से है, जो शिव जी के गण है, मूल गण, उनसे हो। अच्छा, बहुत ध्यान देना, भगवान विष्णु का भजन किया आपने, प्राण छूटते समय भगवान विष्णु के पार्षद आएंगे आपको लेने, ठीक है। भगवान कृष्ण का भजन किया आपने, मरते समय भगवान कृष्ण के पार्षद आएंगे आपको लेने। देवी का भजन किया आपने, मरते समय 64 योगिनी आएंगी आपको लेने। आप जिसका भजन कर रहे हो वो अपने अपने गणों को, अपने अपने दूतों को भेज देते हैं मरते समय आपको लेने के लिए। पर दुनिया में केवल एक देव अधिदेव महादेव एक ऐसे होते हैं, जब अपने भगत के प्राण छूटते हैं शंकर कभी अपने गणों को नहीं